नमस्कार मित्रों, स्पिरिट वर्ल्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नवग्रहों में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है। यही कारण है कि सूर्य हम सभी की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य से भी हम सभी को गर्मी, प्रकाश और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य एक वर्ष में 12 राशियों का संचार करता है। सूर्य को ग्रहों में राजा का स्थान प्राप्त होने के कारण सूर्य का राशि परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। सूर्य के राशि परिवर्तन से 12 राशियों का जीवन किसी न किसी प्रकार प्रभावित होता है और जीवन की घटनाएं बदलती हैं। 16 अगस्त 2020 को सूर्य कर्क राशि से निकलकर 100 राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य 16 सितंबर 2020 तक रहेंगे। सूर्य का 100 राशि में रहना आपके लिए किस प्रकार का रहेगा, आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं। मेष लग्न। आपकी कुंडली में सूर्य पंचम भाव के स्वामी है। यह समय आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। इस समय आप अपने आप को काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। यह रिश्ता आपको बहुत खुशी देगा। जीवन के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। लोग आपके साथ रहना, समय बिताना और आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। शीघ्र धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय लाभदायक है। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया था तो आपको सफलता मिल सकती है। कारोबारियों के लिए यह गोचर शुभ रहेगा। यदि आप अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है। वृषभ लग्न। सूर्य आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। नई चीजें सीखने और प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा करने के लिए यह समय उत्तम है। सूर्य देव का आपके चतुर्थ भाव में होना आपकी माता को कष्ट दे सकता है। आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के गोचर के चलते आपके जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में अच्छे फल मिलेंगे। हो सकता है कि उनकी पदोन्नति हो, जिससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ जाएगी। धन और संपत्ति वृद्धि करने के लिए समय की अनुकूलता बनी हुई है। यह गोचर समाज में बेहतर स्थान प्राप्त होने के योग बना रहा है। इसके अतिरिक्त नए वाहन खरीदने की संभावना भी बनाता है। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के जातकों के तृतीय भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस लग्न के जातकों को इस दौरान सरकार से लाभ होगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सफल होने की प्रबल संभावना है। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है, नहीं तो घर के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। सामाजिक स्तर पर इस दौरान आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस समय आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। इस लग्न के जो जातक मीडिया या लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। किसी दूर स्थान की यात्रा करने के अवसर बनेंगे और yatraएं सफल रहेंगी। व्यावसायिक सौदे करने के लिए यह समय सकारात्मक है। कर्क लग्न। कर्क लग्न के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर द्वितीय भाव में होगा। सूर्य का यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। इस गोचर के दौरान आप पारिवारिक जीवन में अच्छे फल प्राप्त करेंगे और घर के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो उसमें भी इस दौरान अच्छे बदलाव होंगे। आपकी आमदनी में भी वृद्धि हो सकती है या घर के किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से आपका आर्थिक बोझ कम हो सकता है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय अनुकूल है। इस गोचर के दौरान आपको अच्छा भोजन करने के भी कई मौके प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। बीमा से लाभ के योग बने हुए हैं। दुर्घटनाओं के प्रति सावधान रहना होगा। सिंह लग्न।
सूर्य देव का गोचर आपके लग्न भाव में होगा। सूर्य गोचर के फलस्वरूप आपकी नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि होगी। यदि आप उच्च पद पर हैं तो अधीन कार्यरत सहकर्मी आपसे प्रभावित रहेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आपके प्रबंधन क्षमता में भी निखार आएगा। आपके प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। आप इस गोचर के दौरान खुद को ऊर्जावान पाएंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नए काम सीखने की कोशिश करेंगे। सामाजिक स्तर पर लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे। यदि कोई काम अटका हुआ था तो इस दौरान उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। हालांकि कुछ जातकों में गुस्सा भी भर सकता है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर भी अत्यधिक क्रोधित हो सकते हैं। कन्या लग्न। कन्या लग्न के जातकों के द्वादश भाव में सूर्य देव का गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके लिए चुनौतियां लेकर आ सकता है। इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। आंखों से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। अपने आर्थिक पक्ष को लेकर भी आपको बहुत सतर्क रहना होगा। बेवजह के खर्चे आपकी परेशानी का सबब बन सकते हैं। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। आलस्य को त्याग कर अपने आप को एक्टिव रखने की ज़रूरत है। जो लोग विदेशी कंपनियों में काम करते हैं या विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं तो उनके लिए यह गोचर फलदायी साबित होगा। आपको व्यापार या नौकरी में तरक्की मिल सकती है। तुला लग्न। तुला लग्न के जातकों के एकादश भाव में सूर्य देव का गोचर हो रहा है। इस समय आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आप यदि किसी बात को लेकर उलझन की स्थिति में हैं तो किसी दोस्त से जरूरी सलाह मिल सकती है। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को भी कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपके उच्च अधिकारियों के सामने आपकी छवि यदि अच्छी है तो उसका लाभ भी इस समय काल में आपको मिल सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में जुटे हैं उन्हें भी नौकरी मिल सकती है। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो समय अनुकूल है, लेकिन आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता हो सकती है, जिससे रिश्ते खराब होने की संभावना है। वृश्चिक लग्न। सूर्यदेव आपके कुंडली में दशम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। यह गोचर आपके लिए सुखद साबित होगा। अपने काम के प्रति आप निष्ठावान रहेंगे और उच्च अधिकारी भी आपसे खुश रहेंगे। कार्य क्षेत्र में इस दौरान आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं कुछ लोगों की प्रमोशन होने की भी पूरी संभावना है। इस समय आपकी दूरदर्शिता भी कमाल की रहेगी। अपने प्रियजनों और आसपास के लोगों के साथ थोड़ा विनम्र रहना होगा। साथ ही उन्हें पहले से अधिक समय भी देना होगा। प्रॉपर्टी के माध्यम से लाभ कमाने, नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए भी यह समय अच्छा है। हालांकि यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। धनु लग्न। धनु लग्न के जातकों के 9 भाव में सूर्य का गोचर होगा। यह समय आपके लिए भाग्यशाली है। भाग्य पूरी तरह एक्टिवेट रहेगा। इस दौरान आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। लोगों की सलाह से आपको लाभ होगा। आप कुछ नया सीखना चाहेंगे। किसी दूर स्थान की यात्रा की संभावना भी बन रही है। इस समय में व्यावसायिक यात्राएं सफल रहेंगी। धन और निवेश के मुद्दे आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। नौकरी बदलने के लिए भाग्य आपके साथ है। आध्यात्मिक विकास के लिए समय की अनुकूलता बनी हुई है। मन की शांति के लिए योग, ध्यान का सहारा लेना आपके लिए शुभ रहेगा। मकर लग्न। सूर्य ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में कई चुनौतियां आ सकती हैं। ना चाहते हुए भी
आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में हलचल होंगी। इस लग्न के जो जातक शादीशुदा हैं उन्हें ससुराल पक्ष से फायदा हो सकता है। वहीं आपके जीवन साथी को भी उनके कैरियर क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है। यात्राओं के दौरान अपने सामान का ध्यान रखें, चोरी होने की संभावना है। इस समय आप उदास और खुद को अकेला महसूस करेंगे। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ या संपत्ति का लाभ हो सकता है। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के जातकों के 7वें भाव में सूर्य ग्रह का गोचर हो रहा है। इस समय परिवार में आपकी स्थिति खराब हो सकती है। आपका दूसरों पर हुक्म चलाने का रवैया आपको लोगों से अलग थलग कर सकता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी के साथ कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपसी मतभेद बढ़ने की पूरी संभावना है। इस समय यात्राएं करना आपके लिए बहुत सुखद नहीं रहेगा, इसलिए यात्राएं न करें और आवश्यक हो तो अपने स्वास्थ्य और सामान का इस दौरान ध्यान रखें। कुछ लोगों को इस समय कार्यस्थल पर तनाव, अवसाद, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अनुभव हो सकता है। मीन लग्न। सूर्य ग्रह का गोचर आपके लग्न से 6ठे भाव में हो रहा है। आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। यदि कोर्ट कचहरी के किसी मामले को लेकर परेशान थे तो उसमें सफलता मिलने से आपको मानसिक शांति मिल सकती है। नौकरी पेशा से जुड़े जातक यदि जॉब में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें किसी अच्छी कंपनी से ऑफर मिल सकता है। वहीं बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानी आपको हो सकती है। कुछ अवसाद की स्थिति रह सकती है। क्रोध और अहंकार भाव होने के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।